हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि जनरली किसी वीडियो में कवर नहीं होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेटिव कौन कौन होता है? सोडियम बेंजोएट और सॉर्बिक एसिड, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, ये फूड प्रिजर्वेटिव है। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनेस का देख लेते हैं। तो मेनली हम लोग 4 टाइप का देखते हैं: सैक्राइन, अस्पार्टेम, एलिटामाइन, सुक्रोलोज। ठीक है, जो सैक्राइन होता है ये 550 टाइम्स मोर स्वीट दैन शुगर होता है। ठीक है, और ये डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज होता है जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अस्पार्टम 100 टाइम्स स्वीट होता है एज कम्पेयर टू शुगर। ठीक है, और ये सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक में यूज होता है और हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद सुक्रालोज 600 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर होता है और ये एस्पार्टिम से अच्छा होता है क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है ऑन हीटिंग। ठीक है, और अलीटामाइन सबसे ज़्यादा 2000 टाइम्स स्वीट्स दैन केन शुगर। ठीक है, ठीक है, हाउएवर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट्स क्वालिटी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्वीट कौन होता है? एलिटामाइन। ठीक है, उसके बाद कौन होता है? सुक्रालोज। ठीक है, सुक्रालोज डिकम्पोज नहीं होता है। उसके बाद होता है सैक्रेनाइन। ठीक है, 550 टाइम्स ज़्यादा शुगर केन से। फिर अस्पार्टिम होता है 100 टाइम्स और ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है और डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पेस्टिसाइड के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो कौन कौन है? जैसे कि यहाँ पर इंसेक्टिसाइड में DDT आ जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट आ जाएगा। ठीक है, फंगिसाइड में थीरम आ जाएगा, बोर्डेनेक्स मिक्सर आ जाएगा। बोर्डेनेक्स मिक्सर क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हर्बिसाइड में बेंजीफोरम आ जाएगा। ठीक है, और सोडियम क्लोरेट आ जाएगा, सोडियम आर्सेनाइट आ जाएगा। फिर रोडेंटिसाइड में एल्युमिनियम फॉस्फाइड होता है। ठीक है, उसके बाद एंटी एसिड में NaOH3 और MgOH2 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। आर्टिफिशियल ड्रग्स क्या होता है? सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रेजन। ठीक है, मिक्सर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रेजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, और प्रोस्ट्रोजन होता है, प्रोस्ट्रोजन सप्रेस करता है ओव्यूलेशन को। ठीक है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस क्या होता है? जिससे एग बाहर आता है ओवरी से। ठीक है, उसको सप्रेस करता है कौन? प्रोस्ट्रोजन। देन कमिंग टू डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, ये नॉट सेफ फॉर कॉन्टेक्ट विथ लिविंग टिश्यू। ठीक है, ये कैसे? एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे कि 0.2% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक वाइल 1% सोल्यूशन इज डिसइंफेक्ट्स। ठीक है, तो फेनॉल दोनों का काम करता है, एंटीसेप्टिक का भी और डिसइंफेक्टेंट्स का भी। केवल कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन फेनॉल का रहेगा तो ये डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करेगा और कम 0.2% रहेगा तो एंटीसेप्टिक का यूज करेगा। उसके बाद और भी एग्जाम्पल है एंटीसेप्टिक्स का। एंटीसेप्टिक्स देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक्स से क्या करता है? किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
और ये लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं ये नॉट सेफ होते हैं लिविंग टिश्यू के लिए। इसका एग्जांपल क्या है? फ्यूरासाइन, सोप्रीमासाइन, डेटॉल, बायो बिथोनोल, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडोफॉर्म, बोरिक एसिड, ठीक है। डेटॉल जो मिक्सर होता है किसका? क्लोरोक्सीलेनॉल एंड टर्पिनॉल का, ठीक है। और जो बिथोनॉल है सोप में ऐड किया जाता है फॉर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। आयोडीन भी क्या है? एंटीसेप्टिक है, ठीक है। बोरिक एसिड हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, सारे एंटीसेप्टिक होते हैं। फिर एंटीबायोटिक, ठीक है। ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किस? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। और फॉर्म मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। कहाँ से मिलता है पेनिसिलिन? पेनिसिलियम से, ठीक है। सम कॉमन एंटीबायोटिक कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, इरिथ्रीमाइसिन, एम्पिसिलिन, सिप्रोफ्लेक्सिन और राइफामसिन, ठीक है। और एक ये भी होता है क्लोरामेफेनिकोल, ठीक है। उसके बाद एंटीपायरेटिक जो बॉडी का टेम्परेचर कम करता है, कौन कौन होता है? एनाल्जिन, फेनासेटिन, पैरासेटामोल, ठीक है। एनाल्जेसिक जो पेन किलिंग ड्रग होता है, इसमें दो टाइप का होता है, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक, ठीक है। एस्पिरिन और पैरासेटामोल नॉन नार्कोटिक होता है, और मॉर्फिन, हीरोइन यानी कोडेनिन नार्कोटिक होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्यूलाइजर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस और मेंटल डिजीज को ठीक करने में यूज होता है, और इंक्लूडिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग, ठीक है। ये क्या करता है? ये सेंस ऑफ वेलबींग को मतलब ये सेंस ऑफ वेलबींग को आपके अंदर लाता है, ठीक है। जैसे कि ये एंग्जाइटी को ख़त्म करता है, स्ट्रेस को ख़त्म करता है, ठीक है। और स्लीपिंग पिल में यही यूज किया जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? नोरा एड्रेनालाइन, ठीक है। इप्रोनियाजेट, ठीक है। नार्डिल, ठीक है। नार्डिल और फेनेलजाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ठीक है। मैनमेड सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। नाइट्रोजन रैपिड ग्रोथ के लिए नीड होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। फिर पोटास फर्टिलाइज़र होता है, ये लेंथ ऑफ प्लांट को बढ़ावा देता है, ठीक है। ठीक है। NPK फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होता है। इसका सूटेबल जो प्रोपोर्शन होता है कितना होता है? 4:2, ठीक है। 2:4:1, ठीक है। डाई क्या होता है? यूज फॉर कलरिंग टेक्सटाइल्स, फूड स्टफ, सिल्क वुड, ठीक है। नाइट्रो डाई होता है, ठीक है।
ये सब उतना काम का नहीं है। उसके बाद सीमेंट होता है। सीमेंट में क्या रहता है, सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम एंड एल्युमिनियम, ठीक है। ग्लास क्या होता है, सुपर कूल लिक्विड इज कॉल्ड ग्लास, SiO2, वह SiO2 से बना हुआ होता है ग्लास। और सोडा ग्लास सोडियम कैल्शियम सिलिकेट से, ठीक है। पोटास ग्लास पोटेशियम होता है सोडियम के जगह पर। और ऑप्टिकल ग्लास में बोरिक ऑक्साइड होता है एंड सिलिका होता है ऑप्टिकल ग्लास में। फ्लिंट ग्लास PBU, ठीक है, PBU होता है। ठीक है। क्राउन ग्लास K2O और BaO, बेरियम ऑक्साइड। देन कमिंग टू, जैसे कि कलर्ड ग्लास जो होता है तो रेड किसके कारण आता है, सेलेनियम और कॉपर ऑक्साइड के कारण, ठीक है। ग्रीन क्रोमियम ऑक्साइड, वायलेट मैंगनीज ऑक्साइड, ब्लू कॉपर ऑक्साइड कोबाल्ट ऑक्साइड, ब्राउन आयरन के कारण, ठीक है। ग्लास लैमिनेट्स पॉलीमर से बनाया जाता है, पॉलीमर शीट्स से। एंड टू मेक, इसको यूज किया जाता है विंडो एंड स्क्रीन्स ऑफ कार्स बनाने में, और बुलेट प्रूफ्स का भी में भी काम करता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, न्यूट्रल अकरिंग पॉलीमर्स आर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज, स्टार्च, प्लास्टिक। क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। और वेरी टफ भी होता है। लैक जो है नेचुरल प्लास्टिक है, लैक क्या है, नेचुरल प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है, हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में ये सब देख चुके हैं। थर्मोप्लास्टिक रिपीटेडली हीटेड एंड हार्डेंड। पॉलीएथिलीन होता है, पॉलीस्टीरीन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड टेफ्लॉन, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। थर्मोप्लास्टिक का सिंपली मतलब होता है जिसको हम लोग बार बार किसी और फॉर्म में उसको ढाल सकते हैं, जैसे कि कोई रिसाइकल करके हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग का एक बार जब हो गया सेट तो परमानेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बेकेलाइट हो गया, टेरिलिन हो गया, ग्लाइप्टल हो गया, ठीक है। बेकेलाइट तो किससे बना होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एसिड और बेस कैटलिस्ट, ठीक है। रबर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जैसे कि रबर बहुत सॉफ्ट होता है, उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या करता है, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी ला देता है नेचुरल रबर में वल्कनाइजेशन से। फाइबर में क्या कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। फाइबर आर पॉलीमर विच हैव क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रेयान क्या है, सिंथेटिक फाइबर है और सेलुलोज से मिलता है, ठीक है। रेयान कहाँ से बनता है, सेलुलोज से। टेफ्लॉन पॉलीटेरा फ्लोरोइथिलीन इसका नेम होता है। नेचुरल रबर, ठीक है। नेचुरल रबर कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर फ्रॉम रबर लैटेक्स। क्या होता है, कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर इन वाटर, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। देन कमिंग टू सिंथेटिक
रबर नियोप्रीन होता है। लेक्सन का यूज कहाँ किया जाता है? बुलेट प्रूफ ग्लास में लेक्सन, मेलामाइन का क्रोकरी में, ठीक है। सोप, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। दूसरे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड होगा, ठीक है। तो इतना सम एलिमेंट फैक्ट देख लेते हैं। जिंक फॉस्फाइड क्या होता है? किलिंग रैट के लिए यूज किया जाता है। विल्सन डिजीज किससे होता है? कॉपर के कारण, कॉपर ज़्यादा हो जाता है तो। गल्वनाइज्ड आयरन कोटेड विथ जिंक, जिंक से गल्वनाइजेशन होता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन वेट ऑफ आयरन को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद गन पाउडर में क्या क्या रहता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। फिर नाइक्रोम वायर हीटर में यूज किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट, क्या पर्ल दिख नहीं रहा। जियोलाइट को हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज किया जाता है। सेलेनियम मेटल यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेलेनियम फोटो इलेक्ट्रिक में। गैलियम मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। रेडियम, ठीक है। ईफिल टावर का जो बेस है स्टील और सीमेंट का है, ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड यूज किया जाता है प्यूरिफाई क्लोज्ड एयर इन हॉस्पिटल्स। कोबाल्ट 60 को कैंसर ट्रीटमेंट में। ओनियन एंड गार्लिक हैव ऑर्डर ड्यू टू पोटेशियम, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मलेबल मेटल, सबसे ज़्यादा उसको मेलेबल कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिथियम लाइटेस्ट है और रिडंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट रिडंडेंट। और जो फायर वर्क्स होता है उसमें रेड कलर की बात है स्ट्रोंटियम के कारण, ग्रीन कलर बेरियम के कारण, ठीक है। बेरियम सल्फेट एक्सरे ऑफ एबोडेमन में यूज किया जाता है। बेरियम सल्फेट। बेरियम हाइड्रोक्साइड ब्राइटा वाटर। ओस्मियम हेवीएस्ट मेटल एंड प्लैटिनम हार्डेस्ट। सिल्वर आयोडाइड यूज इन आर्टिफिशियल रेन। सिल्वर नाइट्राइट मार्कर डिग्री इलेक्शन, कौन? सिल्वर नाइट्राइट। आयरन पाइराइट को क्या? फूल्स गोल्ड। आयरन पैराइट। मरकरी को आयरन में नहीं रखा है, केप्ट इन आयरन, जो क्योंकि आयरन से ये रिएक्शन नहीं करता है। मरकरी में ट्यूबलाइट में मरकरी और आर्गन होता है।
टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग होता है। टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग होता है। फ्यूज वायर पीबी और एसन से बना होता है।